जय हिंद बच्चों। तो अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन हर एक 3D शेप का। ठीक है, आज हम क्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, फिर उसके बाद हम सिलेंडर, फिर उसके बाद करेंगे कोन, फिर स्फीयर एंड हेमिस्फीयर लास्ट में। ठीक है, तो चलो फिर से हम 3D शेप की ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ढूंढना है क्यूब की जिसकी है 5 सेंटीमीटर साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद है आपको, आपने नोट्स बनाए थे, क्या होता है ए क्यूब, है ना। तीनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इसकी सेम ही होती है, ए ही होती है, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी। ठीक है, तो इसमें ए क्यूब करना है, इसका मतलब ये साइड है 5, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वन बाय वन जैसे क्वेश्चन देखते हैं, आप वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और उसके बाद क्या करोगे, मैं ये जो सॉल्व करवा रहा हूँ अपनी गलतियां देखो, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे आपने कहा कौन से स्टेप में गलती की है और सुधारोगे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना है। चलो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो अब क्यूब का मुझे टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। ठीक है, उसमें साइड कितने दी है 8 सेंटीमीटर। अब क्यूब का टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारे फेसेस हम काउंट करेंगे, कितने फेसेस होते हैं 6, 6 फेसेस का एरिया, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर आ गया इसका। ठीक है 6, अब ए साइड कितनी है, ए कितना है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा 64, 64 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 7 8 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जिसका वॉल्यूम दिया है हमको 512। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले दिया है हमको वॉल्यूम, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम से हमको मिल जाएगी इसकी साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब, है ना। अब ये क्या दिया इसकी वैल्यू 512 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब देखो यहाँ मुझे सिर्फ ए चाहिए, एक साइड चाहिए ना, ए क्यूब तो इसका वॉल्यूम हो गया। तो मैं यह क्या करूंगा, ये जो यहाँ पे जो क्यूब है पावर है 3, इसको मैं यहां भेज दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा थर्ड रूट। ठीक है, थर्ड रूट आपको अगर नहीं पता है तो जैसे स्क्वायर रूट ढूंढते हैं वैसे ही क्यूब रूट ढूंढते हैं, है ना। क्यूब रूट इसका क्या हो जाएगा, ये 512 8 का क्यूब है ना, 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा ए। अब ये 3 टाइम्स 8 है, 8 का क्यूब इज इक्वल टू ए। अब ये क्यूब से ये कट जाएगा तो ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, यहां पे हमको एक साइड मिल गई 8। अब इसका टीएसए में इजीली ढूंढ लूंगा, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है अभी हमने ढूंढा 6 ए स्क्वायर, है ना। 6 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 64 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 या 384, फिर से यही आंसर आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यूब शेप का बॉक्स है जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है और वो कितनी स्पेस होल्ड कर रहा है। तो अब इसमें आप क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, बताओ, सोचो थोड़ा। एक बॉक्स है वो कितनी चीज कितना होल्ड कर सकता है अपने अंदर, तो इसमें क्या ढूंढोगे आप हमेशा वॉल्यूम, कितनी स्पेस कवर कर रहा है अगर होता तो आप क्या निकालते टोटल सरफेस एरिया, कितना होल्ड कर सकता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके लिए आप क्या निकालोगे वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फिर हमारा क्वेश्चन बहुत आसान आ गया, बस यही चीज समझने वाली थी इसमें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया ए क्यूब, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब क्या होता है 3375 सेंटीमीटर क्यूब।
इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ क्यूब। एक क्यूब है, उसकी सिर्फ आउटर सरफेस पे हमको पेंट करना है, ठीक है। उसकी साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और पर मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 25, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या ढूंढोगे, आउटर सरफेस है, सिर्फ आउटर सरफेस पेंट करना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। गुड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 6a²। हमारा a मतलब साइड कितनी दे रखी है 10 मीटर्स, है ना। तो 6a कितना है 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 100, 600 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया क्यूब का जो हमको पेंट करना है, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 25 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा पेंटिंग का, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 600 इंटू 25, तो 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, तो 150 ये हो गया, प्लस ये दो जीरोस हो गए, 15,000 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 15,000 रुपीज टोटल कॉस्ट। समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अ क्यूब हैज टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसकी साइड ढूंढनी है हमको, ठीक है। तो अब टीएसए दिया है, तो हम टीएसए का फॉर्मूला डाल देते हैं 6a², है ना। अब टीएसए का कितनी है वैल्यू 384 इज इक्वल टू 6a²। मुझे साइड ढूंढनी है ना, इसका मतलब मुझे ए ढूंढना है, ठीक है। तो अब ए के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब इस तरफ भेज दें। ये 6 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या इसको मैं यहां भेज दूंगा तो डिवीजन में चला जाएगा, है ना। 6 5 जा 30, 6 या 36, 6 4 जा 24, तो a² कितना आ गया 64। अब ये स्क्वायर है, मुझे तो a की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर यहां पे भेज दूं, रूट हो जाएगा 64 का रूट क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अंडर रूट 8² हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया 8 आंसर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर है ना 64, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट्स मत भूलना, ठीक है, यूनिट्स बहुत जरूरी है। बिना यूनिट के आपके मार्क्स कट हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बिना यूनिट के कोई भी आप आंसर नहीं लिखोगे। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखो, मीटर है मीटर लिखो, रुपीज दिया है रुपीज लिखो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अब सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ क्यूब हैज साइड 9 सेंटीमीटर, अब फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस। जितनी भी एजेस है क्यूब की उनका सम हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितने एजेस होती है क्यूब में, ठीक है। चलो अब गिनते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दो, नहीं पता है तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये आप खुद गिन के क्लियर कर लो। अब देखो ये क्यूब है हमारा, ठीक है। इसमें देखो टोटल कितने एजेस है, ये 1 2 3 4, आगे वाले फेसिस पे कितना हुआ 4, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4, और पीछे वाले फेस पे 1 2 3 4। तो टोटल देखो कितना हो गया 4 + 4 8 + 4 12। टोटल एजेस ऑफ क्यूब कितनी हो गई 8। अब इसने टोटल लेंथ पूछी है कि अगर एक एज जो है वो कितनी दी है 9 सेंटीमीटर की, वन वन लेंथ, तो टोटल 12 का लेंथ कितना होगा, है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ ऑल एजेस कितना हो जाएगा 12, तो टोटल है इंटू एक 8 की है, तो 12 यहाँ पे सॉरी टोटल एजेस 12 आ जाएगी, ठीक है। और एक एज 9 की है, तो 12 9 जा 108 सेंटीमीटर टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इन सबको टोटल ऐड करके पूछा था,
समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 8 की तरफ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है सेम क्वेश्चन, ऐसा ही नंबर चेंज हो जाएंगे बट इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसने क्या बोला कि छोटे 1 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे क्यूब कितने बन सकते हैं एक बड़े क्यूब में से, है ना, जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। अब इनमें क्या होगा, एक बड़ा शेप है उससे छोटे छोटे और शेप्स बना दिए। ये मैं क्यूब नहीं बाकी और भी 3D शेप्स के लिए मैं बता रहा हूं कि इसमें आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, जब एक कोई बड़ा शेप दिया होगा उसमें से छोटे छोटे और शेप्स बनाने होंगे। डजंट मैटर कि कौन सा शेप बनाना है, उसका आपको वॉल्यूम याद रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा स्पीयर है उसमें से छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, या उसमें से छोटे छोटे हमने स्पीयर्स बना दिए, छोटे छोटे बॉल्स बना दिए। तो क्या करोगे, छोटे छोटे जितने भी बॉल्स है उन सबका वॉल्यूम और जो बड़ा वाला स्पीयर है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। या फिर एक बड़ा स्पीयर है उसमें से छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, तो जितने भी छोटे छोटे क्यूब्स बने उन सबका टोटल वॉल्यूम और स्पीयर का टोटल वॉल्यूम इक्वल होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, उसमें से छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने बन गए। ठीक है, तो इनको बस कंसेप्ट यही याद रखना है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, जितने भी बने होंगे छोटे क्यूब्स उनका उसका वॉल्यूम इस बड़े वाले वॉल्यूम के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, अब बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू, अब मैं यहाँ पे इसका साइज अलग है ना, वॉल्यूम इसका कितना दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा तो मैं इसको 1 ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो अब यहाँ पे ए क्यूब दिया है तो 8 का क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू 1, ये एन ही हो गया। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है 512 इज इक्वल टू एन। तो कितने स्मॉल क्यूब्स बने, 512 स्मॉल क्यूब्स will be made। छोटे 512 क्यूब्स बनेंगे एक बड़े क्यूब में से जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर या फिर जिसका वॉल्यूम है 512। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब जो यहां तक वीडियो में है उनके लिए ये बोनस क्वेश्चन है, उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। अब इसने क्या बोला कि साइड डबल कर दी है किसी क्यूब की, तो उसमें कितना फैक्टर इंक्रीज हुआ, कितने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने बोला कि अगर इसकी साइड ए है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब इसकी साइड मैंने ए से कितनी कर दी, डबल कर दी 2a, है ना। अब इसकी साइड कितनी होगी 2a। अब इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो 2a का क्यूब निकालूंगा। इज दैट क्लियर। अब देखो ये क्यूब है, ये पावर इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी, 2 का क्यूब और a का क्यूब हो गया ये, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 a क्यूब। तो अब बताओ ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 8 a क्यूब, बढ़ कितना गया 8 a क्यूब। तो ये वॉल्यूम साइड डबल करने से वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ गया 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स हमारा आंसर है। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है पर कंसेप्ट बहुत अच्छा है। आप भी ऐसे ही करना, कोशिश करना ये इतनी कैलकुलेशन भी आपको ना करनी पड़े, माइंड में ही कर लो। ठीक है, ये तो मुझे आपको समझाना था इसलिए लिखा, नहीं तो ये माइंड में ही करना चाहिए ये ऐसा क्वेश्चन तो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब जिसका लेटरल सरफेस एरिया है 196। अब हमको लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो एल एस ए ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है 196। एल एस ए का फॉर्मूला क्या था लेटरल सरफेस एरिया, अगर आपको याद हो हमने टॉप और बॉटम उसमें हटा दिया था फेस, कितने बचे थे 4 फेसिस आसपास, 4 फेसिस का एरिया कितना हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 196, 4 मल्टीप्लीकेशन में था मैंने डिवीजन में भेज दिया। अब 196 को 4 से काटो, 4
4 4 जा 16, 36 बचा, 4 9 जा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 49। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे रूट लगा दूं मैं 49, 49 का रूट क्या हो गया, ए की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। इसका एज ही पूछा था, मतलब इसकी साइड पूछी थी, तो इस क्यूब की साइड कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, माय यूट्यूब चैनल। और मान के चल रहा हूँ कि आप साथ में सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, हर हर दिन आपका प्रोग्रेस हो रहा है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके। चलो बच्चों, में इन सारे क्वेश्चंस की एक पीडीएफ, उसमें कुछ और क्वेश्चंस मैं ऐड करके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो 10 क्वेश्चंस करवाए, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करने हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस की मैं एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो। और उसमें सेकंड पेज पे मैं आंसर भी मेंशन कर दूंगा, ताकि आप अपना आंसर चेक कर सको, आपने सही किए कि गलत किए। मेथड आपको यही फॉलो करना है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आते हैं, कुछ होता है, तो आप कमेंट कर दो उस वीडियो के नीचे, ठीक है, जो भी वीडियो हो, उन क्वेश्चंस में आपको डाउट आए, उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं अलग से वीडियो या कुछ करेंगे हम लाइव क्लास में, मैं आपके क्वेश्चंस सारे डाउट्स सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।